करार दिया जाए कि इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हैवी नहीं हो सकते। करार दिया जाए कि पहले चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं है। आज देखा गया कि आज ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में आए बल्कि उनके साथ दीगर 4 जजेस और भी सुप्रीम कोर्ट में आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसको कलअदम करार देने की इसमें इस्तदा भी की गई है। अगर इनके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया जाता है तो जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से ये कहा गया कि हम कोई दूर नहीं है, अगर एतराज़ लगाया जाता है तो भी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। 26वीं तरमीम के बाद तो काफ़ी हालात बदल चुके हैं। तो काजी फायज साहब के दौर में तो हालात और थे, और वो जब अपना मुकदमा लड़ रहे थे तो नतीजा फिर ये निकला कि क्रैश करना पड़ा, अदलिया को पीछे हटना पड़ा इस सारे मामले से, और जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था वो भी पीछे हट गए। काजी फाइज ईसा के दौर के अंदर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो है वो खत लिखा गया था जिसको दबा दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 5 जजेस ने अदालत उज़्मा में दरखास्तें दायर कर दी। मुतनाज़ा हुक्म आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। जस्टिस कियानी जाली डिग्री केस में डिविजनल बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोक दिया था, और क्या इंसाफ दिलाने वाले मोहतरम जजेस को इंसाफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इकदामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी दरखास्त में मौकफ अपनाया कि मुतनाज़ा हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हकूक की खिलाफ वर्जी की है और इनकी बेदाग शोहरत को मुतासिर किया है। सिटिंग जज को फ़राइज़ की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता और फैसले से अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़े हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इज़हार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार इसाक भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने इनफरादी तौर पर अदालत आलिया के हुक्म के खिलाफ दरखास्तें दायर की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रियासत को फ्रीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी जज को काम से रोकने की दरखास्त हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं रोक सकते। इसके अलावा इंतजामी इख्तियारात और अदालती इख्तियारात पर हैवी नहीं हो सकते। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपने आप को ही रिट जारी नहीं कर सकती, और हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आर्टिकल 184/3 के तहत दायर अपनी दरखास्तों में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इकदाम भी चैलेंज किए हैं। हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को गैर कानूनी और इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में डिविजनल बेंच ने 16 सितंबर को जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले आने तक काम से रोक दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिवीजन और सिंगल बेंचेस भी खत्म कर दिए गए थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस मामले का अब क्या रुख आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे वाज़ेह तौर पर जब दरख्वास्त दायर कर दी गई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, दीगर 5 जजेस और भी साथ शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रियासत पाकिस्तान को फ्रीक बनाया गया है, और करार दिया जाए कि इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हैवी नहीं हो सकते, जो इस्तदा उन्होंने दरखास्त में की है। करार दिया जाए कि पहले चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं है। यह भी करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। इस तरह के और भी ढेर सारे क्लॉजेस शामिल हैं। 5 जजेस की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत यानी दरखास्त ये दायर की गई है। क्या आप देख रहे हैं इन सारे इशूज़ को डेवलपिंग? अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेवलपिंग स्टोरी होकर एक वक्त था कि काजी फायज जो हैं वो अकेले थे और
अपना अपना केस खुद लड़ा करते थे, सूरत हाल आपके सामने थी। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, सेम वही स्नैरियो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काजी फाइज ईसा भी खुद अपनी वकालत की थी और आज जब ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं तो उनसे बाकायदा तौर पे ये सवाल भी किया गया कि क्या आप भी काजी फाइज ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, कि उनसे इंस्पायर होकर अपना मुकदमा खुद लड़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से जो है इस पर नागवारी का भी इजहार किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसी बात नहीं है, हम अपना मौक़िफ़ खुद सामने रखना चाहते हैं, इस वजह से हम जो है खुद अपनी वकालत करेंगे। तो बेसिकली ये जो मामला था वो था जाली डिग्री का, जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म ख़ान, 2 रुकनी ये डिवीज़न बेंच था जिसने फ़ैसला दिया था और उन्हें काम से रोक दिया था, जिसके बाद जो है ये सामने बातें आ रही थी और ये कहा भी जा रहा था कि इसे चैलेंज किया जाएगा। और आज देखा गया कि आज ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में आए, बल्कि उनके साथ दीगर 4 जजेस और भी सुप्रीम कोर्ट में आए। उनमें जो 4 जजेस थे उनकी तरफ से ये बात की गई कि एक कोई नए रूल्स आए हैं जिसकी बुनियाद पर एक दरख्वास्त के अंदर बाकी फ़रीक़ैन शामिल नहीं हो सकते, इस वजह से हम तमाम जो हैं 5 के 5 जजेस अलग-अलग अपनी दरख्वास्तें आज दायर करने के लिए आए हैं। और बेसिकली उसके अंदर जो साबका 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके वो खतूत जो हैं वो भी दरख्वास्तों में शामिल किए गए हैं और इसके साथ साथ जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उसको भी चैलेंज किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और बाकायदा जो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसको कलअदम करार देने की इसमें इस्तदा भी की गई है। तो बेसिकली आज जो है ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट आए और बाकायदा जो है वो जजेस जो रूट है, जो दरवाज़ा है, एंट्री है, वहाँ से नहीं, एक आम साइल के लिए जो एंट्री गेट है वहाँ से बाकायदा पास लिया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए और आने के बाद अपनी दरख्वास्तें और बायोमेट्रिक करवाया। आगे का हवाले से अगर बात की जाए तो जाहिर है अब ये दरख्वास्तें दायर हो गई हैं। सवाल भी किया गया कि मिसाल के तौर पे अगर इनके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया जाता है तो जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से ये कहा गया कि हम कोई दूर नहीं है, अगर एतराज़ लगाया जाता है तो भी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे एतराज़ात को दूर करने के लिए। दूसरी तरफ उनका ये भी वाज़ेह पैगाम था, उन्होंने कहा बाकायदा जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम खुद इसमें जो है अपनी वकालत करेंगे, खुद जो है वो पेश होंगे। अब देखना यह है कि जाहिर है क्योंकि 184(3) के तहत दरख्वास्तें ये दायर की गई हैं, अब आइनी बेंच के अंदर किसकी सरबराही के अंदर बेंच तश्कील दिया जाता है और उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसका क्या फ़ैसला होता है और क्या आगे आने वाला वक्त जो है इसमें बताता है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ हसीब, मुझे सिर्फ ये समझना है कि 26वीं तरमीम के बाद तो काफ़ी हालात बदल चुके हैं। तो काजी फाइज साहब के दौर में तो हालात और थे और वो जब अपना मुकदमा लड़ रहे थे तो नतीजा फिर ये निकला कि क्वैश करना पड़ा, अदलिया को पीछे हटना पड़ा इस सारे मामले से, और जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था वो भी पीछे हट गए। तो अब भी आप इसी तरह का नतीजा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बिल्कुल बरक्स होगा इसके? देखें, अभी कुछ भी कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन इसकी एक नज़ीर देखी जाए तो हमें ये नज़र आती है क्योंकि 26वीं तरमीम जब आई थी और उससे पहले जो है ये काजी फाइज ईसा के दौर के अंदर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो है वो ख़त लिखा गया था जिसको दबा दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे बहुत शुक्रिया, हसीब हमारे साथ मौजूद थे जी, बड़ी डिटेल से बता रहे थे।